लिसन केयरफुली। प्रॉफिट तुम्हें फेमस बनाता है, बट कैश फ्लो तुम्हें अलाइव रखता है। दुनिया के 82% बिजनेस क्यों फेल होता है? प्रोडक्ट खराब? नहीं। टीम वर्क पुअर? नहीं। कैश फ्लो मिसमैनेजमेंट? यस। आज मैं तुम्हें वो फाइनेंशियल मास्टरी सिखाऊंगा जो एमबीए में नहीं सिखाते हैं। लिसन केयरफुली, क्योंकि ये तुम्हारा बिजनेस सर्वाइवल गाइड है। देखो, बहुत सारे फाउंडर्स मुझे कहते हैं, भाई रेवेन्यू तो आ रहा है, बट पैसा जा किधर रहा है? Where is the money going? साउंड फैमिलियर? ये क्लासिक कैश फ्लो ब्लाइंड स्पॉट है। रेवेन्यू मतलब पैसा आया नहीं, रेवेन्यू मतलब पैसा आने वाला है। और जब तक वो एक्चुअली आता है, तुम्हारे बिल्स, इनवॉइसेस, वेंडर्स, सारी चीज वेट करते रहते। कैश फ्लो मतलब कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, और आज इस वक्त आपके पास कितना पैसा मौजूद है। ये बिजनेस की ऑक्सीजन है। इसके सिवा बिजनेस विल सफोकेट। अंडरस्टैंड? रियल स्टोरी सुनो। वॉलमार्ट का सीक्रेट। सैम वॉल्टन, फाउंडर ऑफ वॉलमार्ट, दुनिया की सबसे बड़ा रिटेलर। उनकी रूल था कैश इज किंग, बाकी सब ओपिनियन है। जब कंपटीटर्स फैंसी ऑफिस बना रहे थे, सैम अपनी पुरानी पिकअप वैन चलाया करते थे और सारी पैसा अपना सिस्टम में डालते थे। सप्लायर्स को टाइम पे पेमेंट करते थे, उसमें उनको बेस्ट डील मिलते थे। रिजल्ट, वॉलमार्ट ने सबको आउटलास्ट किया बिजनेस में। नॉट बाय स्पेंडिंग मोर, बट बाय मैनेजिंग द कैश बेटर। आज डीमार्ट वही मॉडल फॉलो कर रहा है। स्टोरी 2, छोटी लेकिन पावरफुल। एक स्मॉल बेकरी ओनर थी जिनका बिजनेस मॉडल था विथ नॉन रिटेलर्स। शी यूज्ड टू सप्लाई टू कस्टमर्स विथ 60 days credit and she used to buy her raw material with 30 days credit। मतलब पैसा जाता था 30 दिन पहले, पैसा आता था 30 दिन बाद। रिजल्ट, नतीजा क्या हुआ? उनका बिजनेस में कैश फ्लो वीक बनते रहा। डे बाय डे इट स्टार्टेड वर्सेनिंग। देन when she realized this, she renegotiated the contract with the suppliers with 45 days credit. She had to negotiate strong with her customers for a 30 days payment. Same product, same business, but cash flow radically improved. Her business flourished. Life changed. ये है कैश फ्लो इंटेलिजेंस। ये ही रियल बिजनेस एक्यूमेन। अब मेरी एम्बिशियस फैमिली, ये 3 प्रो टिप्स फॉलो कीजिए रिलीजियसली। कैश फ्लो फोरकास्ट बनाओ ऑन वीकली बेसिस, नॉट मंथली, वीकली बेसिस। अगले 4 हफ्तों में कितना पैसा आएगा, कितना जाएगा, ये शीट आपके कंप्यूटर में होना चाहिए। विजिबिलिटी इक्वल्स कंट्रोल। जब आपको पता होगा कि वीक 3 में कैश टाइट होगा, तो आप पहले से प्रिपेयर कर सकते हो उसके लिए। नो सरप्राइजेस, नो पैनिक। वॉरेन बुफेट कहता है, रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। फोकस तुम्हें वो क्लैरिटी देती है। तुमने काम कर दिया, इनवॉइस भेज दिया, प्रोडक्ट भेज दिया, पैसा आया नहीं, तो क्या वो रेवेन्यू है? नहीं, वो उम्मीद है। अपने रिसीवेबल को एग्रेसिवली ट्रैक करो, पेमेंट टर्म शॉर्ट करो, अर्ली पेमेंट पे डिस्काउंट दो, लेट पेमेंट में पोलाइटली नेगोशिएट करो, एग्रेसिवली फॉलो अप करो अपनी टीम के साथ। कैश इन हैंड बीट्स कैश ऑन पेपर ऑलवेज। ये तुम्हारा बिजनेस का नॉन नेगोशिएबल रूल होनी चाहिए। टिप 3, बिजनेस में स्टॉर्म्स आते हैं, गारंटेड। कोविड ने हमको सिखाया। अपने मंथली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का 3 महीना एक्सपेंसेस साइड में रखो, इमरजेंसी के लिए। इमरजेंसी आना ही है, टच मत करो जब तक इमरजेंसी ना हो। ये तुम्हारा सेफ्टी नेट है, ये तुम्हारा पीस ऑफ माइंड है, ये तुम्हारा रात का नींद है।
जब कंपटीटर्स पैनिक करेंगे, आप स्ट्रेटेजाइज करोगे क्योंकि तुम्हारे पास रनवे है। याद रखो, रेवेन्यू इज वैनिटी, प्रॉफिट इज सैनिटी, कैश फ्लो इज रियलिटी। अब मुझे बताओ, तुम्हारे बिजनेस में सबसे बड़ा कैश फ्लो चैलेंज क्या है? कमेंट्स में ऑनेस्टली शेयर करो। आई विल ट्राई माय बेस्ट to answer the top questions and help you sincerely. Let's build financially fearless businesses together. Cash flow को confident बनाओ। चलो, let's have a good day. Thank you.